वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। अब ये रेक्टेंगुलर अरे का क्या मकसद है? बेसिकली मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब रो क्या है? रो मैट्रिक्स के ये जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? रो। ये 1 2 3 ये क्या हो गई? रोज हो गई। और ये वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। आई रिपीट कि हॉरिजेंटल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलम। तो बेसिकली मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब दूसरा है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। अब मैट्रिक्स में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इस लाइन में होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट है इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ये इसकी लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम सब की इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो इन लोकेशंस पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ये मैट्रिक्स 4x4 होता तो इसमें क्या एक और ऐड करते A44 तो वो भी क्या होता? तो वो भी क्या डायगोनल एलिमेंट होता। अब एलिमेंट क्या है? एंट्रीज या वैल्यूज जो कि मैट्रिक्स में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब दूसरा टॉपिक है द ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n। अब देखें ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 रोज हैं, मतलब इसमें m इज इक्वल टू क्या? 2 एंड इसमें 1 2 एंड 3 n इज इक्वल टू क्या? 3 कॉलम्स हैं। तो द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m इंटू n वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। दूसरा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या है? मैट्रिसेस। मतलब A एंड B ये क्या हैं? दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। ये इक्वल कब होंगे? इसकी दो कंडीशंस हैं। एक नंबर पहली पॉइंट क्या है? उसका ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर A 2/3 मैट्रिक्स का है तो B भी क्या 2/3 मैट्रिक्स का होना चाहिए। इसकी दूसरी जो पॉइंट है वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब ये देखें B एक मैट्रिक्स है 3 4 9 12 11 35। अब A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। अब A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। इसके लिए हमने ये दो कंडीशंस चेक करनी है। ऑर्डर सेम है। A का ऑर्डर क्या है? 2/3। B का भी ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रोज हैं? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो एक तो जो पॉइंट है दैट इज एप्लीकेबल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है? 3, यहाँ पे भी 3 है। 4 4 9 9 12 12 11 11 35 35। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि येस A एंड B आर इक्वल। क्या इस तरह लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू D। अब देखें इनका पहली पॉइंट क्या है? सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 2/3। D का ऑर्डर क्या है? 2/3। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3, इधर क्या है? 4। तो हम लिख सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू D। दिस इज नॉट ट्रू। अब दूसरा टॉपिक है कि रो मैट्रिक्स। एज यू नो कि मैट्रिक्स में क्या डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? सिर्फ 1 रो हो। मतलब
जिसमें एक रो हो 1 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या होगा बताएं। इसमें क्या है, एक रो है एंड 3 क्या हैं इसके कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये 1 2 3 इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब एज यू नो कि रो मैट्रिक्स में क्या है, मतलब m इज ऑलवेज 1 और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू n क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। अब n कैन बी डिफरेंट। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू 1, मतलब कॉलम हमेशा 1 होगा एंड m कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर। अब दूसरा टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड नॉट बी इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब ये एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 5 6। इफ a is equal to this and b is equal to 5 3 1। अब a का ऑर्डर क्या है, इसमें 1 2 2 रोज हैं 3 कॉलम्स 2 by 3 एंड b का 1 2 3 3 into 1। अब m इज नॉट इक्वल टू n। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, तो a इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, b इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन b को हम एक और मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वो कौन सा, इट इज आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें m इज इक्वल टू n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज, m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी कंडीशन जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू 2 by 2, तो लंबा कोई नहीं करेगा, a 3 by 3 ऑर्डर, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज जीरो हों, a इज इक्वल टू 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। अब आते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हों, आई रिपीट, जिसके डायगोनल में कोई ना कोई एक एलिमेंट हो, बाकी ऑल जीरो हो। अब डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि ये वाले एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, बाकी सब क्या हो, जीरो। अब देखें ए क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की जो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई रिपीट, डायगोनल मैट्रिक्स तब ही बन सकता है जब वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब ए क्या है, 2 by 2 ऑर्डर का है एंड बी क्या है, 3 by 3 ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। आई रिपीट कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके डायगोनल में वैल्यूज हों, बाकी सब जीरो हों। तो ए क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसके डायगोनल में सारे वैल्यूज क्या हों, सेम। अब देखें, जैसे ये है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल में क्या है, सारे वैल्यूज सेम हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मकसद है, जिसके डायगोनल में क्या हो, 1 हो। आई रिपीट,
ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वैल्यूज क्या हो, यूनिटी हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये देख लें ए ट्रांसपोज। अब ए क्या है, 1 5 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 3 रोज हैं। ए का ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 इंटू 2। तो इसका ए ट्रांसपोज किस तरह करेंगे, ट्रांसपोज किस तरह होता है, नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज क्या है, एक रो ये है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 5, दूसरी रो क्या है 4 6, और ये क्या है 0 7। तो ये क्या चेंज हो गया, रोज को हमने क्या कॉलम्स में लिख लिया। ये एक रो थी, ये कॉलम में आ गई, ये रो थी कॉलम में आ गई, ये रो थी ये कॉलम में आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज। और आफ्टर ट्रांसपोज इनका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ए का ऑर्डर है 3/2 तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। अब आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब देखें ये एक क्या है, 1 5 3 7 2 0 0 0 3। अगर अब इसका ट्रांसपोज मालूम करें, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है इसको कॉलम में लिखना है 1 5 3, ये रो है इसको कॉलम में लिखना है, और ये रो है 0 0 3। अब देखें ए एंड ए ट्रांसपोज इक्वल हैं, 1 1 7, नो, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये लॉजिक ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड लास्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो नेगेटिव ऑफ ए के तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।